तो हम सभी देखते हैं कि हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर गोकू काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है। एंड हम सभी देखते हैं गोकू को जो कि कहता है कि आखिरकार मुझे पावरफुल होके औजारों की सारी पावर अपने अंदर लेनी पड़ेगी ताकि मैं उन सभी का बदला ले सकूं और मैं इन डीमंस को नहीं छोड़ने वाला। आखिरकार मैं क्यों किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ। और हम सभी देखते हैं तभी औजारो आ जाता है और कहता है कि गोकू तुम शांत हो जाओ और मेरी सारी पावर एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम बिना शांत हुए ये करोगे तो तुम्हारी इसमें जान भी जा सकती है। एंड यहाँ पर गोकू कहता है कि मैं जानता हूं, तो अब मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि टाइम चेम्बर के अंदर काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है। एंड यहाँ पर हम सभी देखते हैं गोकू को, जिसकी अब हम सभी को एक अलग ही फॉर्म दिखाई जाती है। गोकू ने इस टाइम पे ओजारो की 75% पावर अपने अंदर ले ली होती है। एंड उसके बाद हम सभी देखते हैं कि जैसे ही गोकू हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के बाहर निकलता है, गोकू कुछ देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है कि क्या ये नहीं हो सकता, आखिरकार ये सब किसने किया। और हम सभी देखते हैं कि पूरा का पूरा कैप्सूल कॉर्प और पूरे की पूरी प्लेनेट अर्थ की आधी से ज्यादा जनता मर चुकी थी और यहाँ पर सब कुछ तबासा हो चुका था। और जैसे ही गोकू थोड़ा आगे जाता है, उसे दिखाई देता है कि वेजिटा की भी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है और वो इस टाइम पे किसी डीमन से लड़ रहा होता है। और यहाँ पर वेजिटा कहता है कि क्या करो, आखिरकार तुम इतने टाइम से कहाँ पर थे। और यहाँ पर गोकू कहता है कि वेजिटा मुझे माफ कर देना, मैं ट्रेनिंग कर रहा था ताकि इन सभी को खत्म कर पाऊं। और वेजिटा कहता है कि आखिरकार कैकरोट तुम आ ही चुके हो, तो मैं तुमको बता दूं कि तुम्हें इस डीमन से हम सभी का बदला लेना पड़ेगा, क्योंकि इसने हमारे सारे दोस्तों को खत्म कर दिया और यही है जिसने हमारे पूरे के पूरे प्लेनेट अर्थ को भी तबाह करके रख दिया है। और ये सुनने के बाद गोकू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि तुम डीमन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और हम सभी देखते हैं कि ये विलन होता है हर्ट्स। और हर्ट्स कहता है कि अच्छा तो तुम ही हो सन गोकू, जो कि अब न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है और तुमने ही शायद से अर्थ को मारा था। और हम देखते हैं कि गोकू के अंदर से काफी ज्यादा बीच में डार्क ऑरा निकलने लगता है और अचानक से हम सभी को औजारो दिखाया जाता है। औजारो कहता है कि गोकू अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट करो। और हम सभी देखते हैं गोकू वापस से सही हो जाता है और कहता है कि हर्ट्स मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, आखिरकार तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है। और हम सभी देखते हैं क्योंकि ये बोलते काफी सारे पंचेस लगाता है हर्ट्स के, लेकिन गोकू कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि मैं तुम सभी को ऐसा करने के लिए माफ नहीं कर सकता। और गोकू वापस से काफी सारे पंच उस डीमन के लगा देता है और हम सभी देखते हैं कि उस डीमन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके चारों तरफ खून खून बहने लगता है। एंड हर्ट्स कहता है शाबाश गोकू, मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा पावरफुल निकले, तो अब हमें हमारी फाइट में ज्यादा मजा आने वाला है। और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि तुम्हारे पास कहीं ना कहीं फर्स्ट सुपर सीएन गॉड यामोशी जैसी पावर भी है। और हम सभी देखते हैं कि ये बोलते हर्ट्स अटैक कर देता है गोकू के ऊपर और हर्ट्स के इस अटैक की वजह से गोकू कुछ टाइम के लिए अंधा हो जाता है। लेकिन हम सभी को पता है कि गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टेंट है और यहाँ पर हर्ट्स काफी सारे एनर्जी बॉल छोड़ता है गोकू की तरफ, लेकिन गोकू उन सभी से आसानी से बच जाता है। और हर्ट्स ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक रह जाता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इसको अंधा कर दिया था, फिर भी ये मेरे सारे वार से कैसे बच पा रहा है। और हम सभी देखते हैं कि गोकू अचानक से हर्ट्स के पीछे आ जाता है टेलीपोर्ट करके और हर्ट्स के ऊपर काफी सारे मुक्के लगा देता है। लेकिन हम सभी देखते हैं कि हर्ट्स अपने आप को वापस से हील कर लेता है और इस टाइम पे हर्ट्स को पता चल जाता है कि गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म भी है और यहाँ पर वापस से गोकू और हर्ट्स की फाइट चालू हो जाती है। हम सभी देखते हैं कि ये दोनों काफी ज्यादा पावर से लड़ रहे होते हैं और इनके इस पावर की वजह से पूरे के पूरे प्लैनेट में काफी बड़े बड़े धमाके होने लग जाते हैं। लेकिन हम सभी देखते हैं कि गोकू अपनी थोड़ी पावर अप करता है, लेकिन हर्ट्स के पास इस टाइम पे काफी ज्यादा पावर होती है और हर्ट्स एक काफी जोर का पंच लगाता है गोकू के, जिससे गोकू काफी दूर जाके गिरता है। एंड हम सभी देखते हैं कि इस टाइम पे गोकू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो अपने सभी दोस्तों और अपनी फैमिली को याद करने लगता है और गोकू काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है। और हम सभी देखते हैं कि इससे चारों तरफ एक बहुत ही बड़ी रोशनी फैल जाती है और गोकू इस टाइम पे अपनी एक और न्यू फॉर्म के अंदर आ जाता है। और हर्ट्स कहता है कि फाइनली गोकू, जैसा कि मेरे को लग रहा था तुम्हारे पास भी उस सुपर सीएन गॉड जितनी पावर है। और गोकू कहता है कि जैसा कि तुम्हें लगा था मेरे पास भी वैसी ही पावर है। एंड यहाँ पर हर्ट्स कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो या फिर पागल हो गोकू, उस सुपर सेन गॉड की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता और तुम भी नहीं। और हम सभी देखते हैं कि ये बोलते हर्ट्स और गोकू की वापस फाइट होने लग जाती है, लेकिन हम सभी देखते हैं कि एक ही पंच से हर्ट्स काफी दूर जाके गिरता है और यहाँ पर गोकू को काफी ज्यादा इस टाइम पे गुस्सा आने लगता है और गोकू एक अपना न्यू अटैक प्रिपेयर करने लगता है और जैसे ही वो हर्ट्स की तरफ फेंकता है, हम सभी देखते हैं कि हर्ट्स की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और हर्ट्स कहता है कि गोकू, मैंने तुमको शायद से काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है, तुम काफी ज्यादा पावरफुल निकले, लेकिन ये मत समझना कि तुम मुझे अपनी इस पावर से भी हरा दोगे।
और हम सभी देखते हैं कि गोकू इस टाइम पे काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और गोकू के अंदर से वापस से एक डार्क ऑरा निकलने लगता है, जो देख के हर्ट्स भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता, एक मॉर्टल के पास आखिरकार इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है। और हम सभी देखते हैं कि गोकू अपने काफी जोर का मुक्का लगा देता है हर्ट्स के, जिससे हर्ट्स काफी दूर जाके गिरता है। और हम सभी देखते हैं कि इस हमले से हर्ट्स काफी ज्यादा घायल हो जाता है और यहाँ पर गोकू भी बेहोश हो जाता है, क्योंकि गोकू ने भी अपने इस पावर को अभी तक मास्टर नहीं किया था। लेकिन हम सभी देखते हैं कि हर्ट्स मरने ही वाला होता है, तभी हर्ट्स अचानक से गायब हो जाता है और हम सभी देखते हैं कि हर्ट्स को ठीक मरने से पहले मेरियम ने बचा लिया होता है। और मेरियम कहता है कि हर्ट्स, आखिरकार तुम उस सीन को कम समझने की गलती कैसे कर सकते हो। और यहाँ पर हर्ट्स कहता है कि माय लॉर्ड, आपका शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार मैं उस सीन को जरूर खत्म कर दूंगा। और यहाँ पर बेरियम कहता है कि अगली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला हर्ट्स, तुम्हें अगला मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुम जैसे कमजोर की मेरे पास कोई भी जगह नहीं है, तो तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हम सभी देखते हैं कि बेरियम एक छोटा सा अटैक करता है, जिससे हर्ट वहीं के वहीं मर के पूरा का पूरा वेपराइज होने लगता है। और गोकू ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है एंड कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये शख्स कौन है जिसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि इसने उस डीमन को एक झटके में खत्म कर दिया। और हम सभी देखते हैं इस टाइम पे ओजारो को। ओजारो कहता है कि गोकू, ये वही है उन सभी डीमंस का किंग और ये काफी ज्यादा पावरफुल है, तो तुम्हें अब एकदम संभल के रहना पड़ेगा। और गोकू कहता है कि हाँ ओजारो, मैं भी ये जान चुका हूँ, इसकी पावर मुझको कुछ अलग ही लेवल की लग रही है। और बेरियम अचानक से गोकू के सामने आ जाता है एंड कहता है, तो अच्छा तुम हो सन गोकू, न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग, लेकिन तुम जैसे इतना कमजोर शख्स किंग ऑफ एवरीथिंग कैसे बन सकता है। और हम सभी देखते हैं कि गोकू ये सुनते ही काफी एक पंच लगा देता है बेरियम के, पर बेरियम सारे पंचेस से बच जाता है गोकू के, और वो गोकू के ऊपर एक छोटा सा अटैक करता है, जिससे गोकू कुछ दूर जाके गिरता है और गोकू वहीं पर बेहोश हो जाता है। और बेरियम कहता है कि आखिरकार तुम जैसे कमजोर शख्स को किसने किंग ऑफ एवरीथिंग बना दिया, तो मैं सही था कि इस पूरे मल्टीवर्स का रूलर मुझे ही बनना चाहिए। और गोकू कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो, तुम्हारी इतनी ज्यादा पावर कैसे है, और मुझे आज तक तुम्हारे बारे में कैसे नहीं पता चला। और बेरियम कहता है कि क्योंकि तुम्हें कभी भी मेरे बारे में पता नहीं चल सकता, मैं कई मिलियन सालों से एक सील के अंदर बंद था, और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इन सभी गॉड्स का पहले गॉड्स हुआ करता था, जिस रीजन की वजह से मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और उस जीनो सामान ने मुझे एक सील के अंदर बंद कर दिया था। लेकिन अब मैं आजाद हो चुका हूँ और अब पूरे इस मल्टीवर्स के अंदर मैं ही रूल करने वाला हूँ। और हम सभी देखते हैं गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट के ऊपर जाने की पूरी पूरी ट्राई करता है, बट गोकू ऐसा नहीं कर पाता। और बेरियम उसे देख के कहता है कि आखिरकार कितनी भी तुम पावर क्यों नहीं अप कर लो, आज तक मुझे कोई भी हरा नहीं पाया और ना ही तुम हरा पाओगे। और हम सभी देखते हैं गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट के अंदर जाने ही वाला होता है, तभी हम सभी को ओजारो दिखता है और कहता है कि गोकू, मैं तुम्हें अपनी पूरी पावर दे सकता हूँ, पर यह ध्यान रखना कि अगर मैंने अपनी पूरी पावर तुम्हें अभी के टाइम पे दे दी तो तुम्हारी इससे जान भी जा सकती है। और गोकू कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ओजारो, मुझे इसे हराना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये पूरे के पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर देगा और यहाँ तक मुझे सबका भी बदला लेना है। और हम सभी देखते हैं कि ओजारो फाइनली वापस से मर्ज हो जाता है गोकू के साथ में, और गोकू के पास वापस से काफी ज्यादा पावर हो जाती है और गोकू काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है, चारों तरफ वापस से पूरे का पूरा व्हाइट ऑरा फैलने लग जाता है। और बेरियम कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है। तो चलो कोई बात नहीं, लगता है ये सीन मेरा काफी एंटरटेनमेंट करने वाला है। और गोकू भी इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि बेरियम, आखिरकार तुमने जो जो किया है वो सब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और हम सभी देखते हैं कि गोकू और बेरियम की वापस से फाइट होना चालू हो जाती है। हम सभी देखते हैं कि थोड़ी देर तक तो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे पा रहे थे, लेकिन अचानक से हम सभी देखते हैं कि बेरियम काफी दूर जाके गिरता है, क्योंकि गोकू ने काफी जोर का मुक्का मारा होता है बेरियम के। और बेरियम उठते हुए कहता है कि आखिरकार इस मॉर्टल के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आ सकती है, शायद यही रीजन था कि ये किंग ऑफ एवरीथिंग बना। हम सभी देखते हैं गोकू की पावर काफी ज्यादा इस टाइम पे बढ़ चुकी होती है और वो वापस से एक और काफी जोर का मुक्का लगाता है बेरियम के, जिससे बेरियम के मुंह से खून आने लग जाता है। और इस टाइम पे बेरियम की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है एंड गोकू कहता है कि तुम्हें क्या लगा था बेरियम, तुम यहाँ पर आके हमारे पूरे मल्टीवर्स के अंदर कब्जा करना चाहोगे और ये सब हो जाएगा। और हम सभी देखते हैं कि गोकू ये बोलने के बाद बेरियम की तरफ बढ़ता है, तभी बेरियम अचानक से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मॉर्टल, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी से मुझे मार पाओगे, तुम नहीं जानते कि आखिरकार मेरी कितनी पावर है और तुम मुझे हराने की सोच भी कैसे सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि सुपर सीन गॉड भी मेरे सामने कुछ नहीं कर पाया था, तो आखिरकार तुम क्या चीज हो। और हम सभी देखते हैं गोकू और बेरियम के वापस से फाइट होने लग जाती है और बेरियम इस टाइम पे अपनी काफी ज्यादा पावर का यूज कर रहा था, जिससे गोकू की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और हम सभी देखते हैं बेरियम को, जो कहता है कि बस तुम्हारे अंदर इतना ही दम था मॉर्टल, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ पूरे मल्टीवर्स का खात्मा होना तय है और अब मैं होऊंगा इस पूरे मल्टीवर्स का न्यू रूलर।
तो दोस्तों फाइनली अब बेरियम भी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लग गया है गोकू के अगेंस्ट में। तो काफी जल्दी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। बट नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने से पहले आप सभी यार भर भर के कमेंट और भर भर के लाइक किया करो, क्योंकि आप लोग काफी कम कमेंट और लाइक करते हो, जिस वजह से मेरे को लगता है कि आप सभी को ये सीरीज पसंद नहीं आ रही है। तो जितने ज्यादा आप लाइक और जितने ज्यादा कमेंट करोगे उतनी ही जल्दी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आप सभी के लिए अपलोड कर दूंगा। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था, बस जाने से पहले लाइक एंड कमेंट करना। तो मिलता है आप सभी से नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।